कोई भी रिश्ता है अपमान कर सकता है, हंसी उड़ाया जा सकता है, लेकिन एक माँ और बेटी का ऐसा रिश्ता है कि ना उसमें अपमान की जगह रह जाती है और ना उसमें छल की ना कपट की कहीं स्थान नहीं है। वो तो अगाध निश्चल प्रेम है। और बेटियां भी यही तो कहती हैं कि जब तक मायके में माँ और पिता है जिंदा तभी तक मायका है, तभी तक मायका है। यदि भाई लायक है तो पूछ लिया तो पूछ लिया, पूछ लिया, लेकिन वो भी रिश्तेदारों की तरह जाना पड़ेगा। और माँ जब तक रहती है, पिता जब तक जिंदा रहता है, तब तक हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपना घर लगता है कि हम अपने घर में हैं। लेकिन माँ और पिता के ना रहने के बाद में वही घर पराया सा लगने लगता है। और बेटी का जब विवाह होता है, जब विवाह होता है तो सब कोई तो रोता ही है। विवाह में जितने रिश्तेदार हैं हर कोई रोता है, माता भी रोती है। लेकिन आज वो भी रो रहा है जो उससे जीवन भर झगड़ता रहा। छोटी छोटी बातों पे उससे रोज झगड़ता था, रोज लड़ाइयां होती थी, लेकिन आज वो भी रो रहा है। कौन? भाई। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयों पे होती थी, लेकिन आज जब विदाई का समय हो तो आज वो भाई भी रो रहा है। और कभी ना रोने वाला, कभी नहीं रोने वाला पिता जिंदगी में कभी नहीं रोया। आज जब बिटिया की विदाई हो रही है तो सबके सामने नहीं रो रहा है, सबको दिखा के नहीं रो रहा है। पिता कभी किसी के सामने नहीं रोता, एकांत में जाके आज वो भी खूब फपक फकक के रो रहा है। बिटिया कहती है कि ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगे बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
विदा होती है बेटी बिलख बिलख कर रोती है। एक कोने में माँ रो रही होती है, एक कोने में पिता रो रहे होते हैं, एक कोने में भाई रो रहा होता है, एक कोने में सखी सहेली सब रो रही होती है। अपने भाई से जाती है और लिपट करके दहाड़ मार के रोती है और क्या कहती है अपने भैया से, मैं तेरी द्रौपदी, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना, याद ना भुलाना रक्षा बंधन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। एक कोने में पिता बिलख बिलख कर रो रहे होते हैं, जाते हैं अपने पिता से लिपट जाते हैं और रो रो के कहते हैं अपने पिता से, चले हैं कहार मेरी डोली को उठाकर, चले हैं कहार मेरी डोली को उठाकर, कर दो विदा बाबुल शगुन गीत गाकर, चले हैं कहार मेरी डोली को उठाकर, कर दो विदा बाबुल शगुन गीत गाकर, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अच्छा, वैष्णो देवी कौन कौन गए कर दो ना हाथ उठा के बताएंगे जो वैष्णो देवी गए हैं। वहां देखा है किस चीज की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पे 3 पिंडी है और वहां पे तीनों पिंडी में देख लो बेटी का दर्शन कर लो, कि कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां, और पाले जाते हैं बेटे पर पल जाती है बेटियां, कि बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां, पाले जाते हैं बेटे पर पल जाती है बेटियां, और एवरेस्ट पर ढकेले जाते हैं बेटे, एवरेस्ट पर ढकेले जाते हैं बेटे, पर कल्पना चावला जैसे आकाश में उड़ जाती है बेटियां। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार बेटियों के लिए ताली बजा दो सभी। देखो मैं उधर नहीं देख रहा था, मैं इधर देख के गा रहा था। अगर उधर देखता ना, अगर किसी का भी देखते ना तो फिर हम गा ही नहीं पाते हैं, रोने लगते हैं, खुद ही रोने, ऐसे ऐसे भाव वाले भजन खुद ही रोने लगते हैं, हम गा नहीं पाते ऐसे ऐसे भजन को। बोला सच्चे दरबार की। मैंने पहला दिन ही बताया था कि जो सुनना होगा वैसा सुन लेना, नाचने वाला सुन लेना, हंसने वाला सुन लेना, रोने वाला सुन लेना, सारे मटेरियल है हमारे पास। ये तो थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा भजन है ये, आधे घंटे का भजन नहीं है। बोला सच्चे दरबार की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। आज जब बिटिया की विदाई होती है तो कभी ना रोने वाला पिता भी सबसे लड़ जाता है, सबसे लड़ जाता है। कितना भी कष्ट हो,
सबको सहन कर लेता है। लेकिन जब आज बिटिया विदा हो रही है, सब कष्टों को सहन करने वाला पिता भी आज अकेले में फूट फूट कर रो रहा है कि बिटिया से और माता पिता का लगाव ही कुछ ऐसा होता है कि वो दूसरे व्यक्ति से नहीं हो सकता है। आज सती जी जब मायके पहुंची हैं तो सब कोई इतरा रहा है, सब कोई उनका अपमान कर रहा है। लेकिन जब मां देखी कि आज मेरी बेटी सती मेरे यहां आई है, तो मां दौड़ के अपने हृदय से सती जी को लगा ली और मां से मिलकर सती जी बहुत प्रसन्न हुई। परंतु सती जी कहती हैं कि मां, जहां यज्ञ हो रही है मैं यज्ञशाले की दर्शन करूंगी। आज सती जी यज्ञशाला की तरफ गई और यज्ञशाला में भ्रमण कर रही हैं तो क्या देखती हैं कि सबका स्थान वहां पे है, सबका, सभी देवताओं का स्थान यज्ञशाला में है, लेकिन भोलेनाथ का तो कहीं स्थान ही नहीं है। कहती हैं कि शिव जी का ये अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ, पति का अपमान सती जी सहन नहीं कर सकी और सती जी क्रोध में भर गई। आरुद्र भागतम वेक्षा चाधवरम पित्रा चह देवी कृत हेलनम विभो अनादिता यज्ञ दधश्च धीश्वरी चुकोय लोकानि उधक्षति रुषः। सती जी आज अपने पिता से कह रही हैं, कभी अपने पिता से ना बोलने वाली बेटी आज अपने पिता से कह रही है कि तुमने शिव जी का अपमान किया है और मैं उनकी पत्नी हूं और तुम मेरे पिता हो। शिव जी मेरे पति हैं, तुम मेरे पिता हो। और इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए ये शरीर मैं स्वीकार अब नहीं करूंगी। इस शरीर जो बनी है वो किससे, इस शरीर में जो है रक्त किसका है, तुम्हारा रक्त है और तुम शिव के द्रोही हो, और जो शिव का द्रोही है मैं उसको, उस शरीर को कभी भी नहीं रखूंगी, मैं आज उस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। मेरा जो शरीर है ये तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब इसे धारण नहीं करूंगी। माता सती ध्यान मग्न बैठ गई और ध्यान करते करते दिव्य अग्नि देह से प्रकट हुई और अपने देह को समाप्त कर दी। उधर नारद जी सती जी का पूरा समाचार जाके शिव जी को सुना दिए। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर सत्कृताय अवगम्य नारदात
शिव जी ने सुना कि सती आज अपने शरीर को अग्नि में जलाती है, तो शिव जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया, और क्रोध आया, अपने भौं को टेढ़े किए और अपने भौं से एक बाल निकाल के पृथ्वी पे पटके, और उस बाल से जब आज उस बाल को पटके तो उस बाल से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को आज शिव जी आदेश देते हैं कि वीरभद्र यज्ञशाला की तरफ जाओ और दक्ष प्रजापति के सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र यज्ञशाला में जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और भृगु जी महाराज यज्ञशाला के आचार्य थे, मुख्य आचार्य यज्ञ को संपन्न करवा रहे थे। जब वीरभद्र पहुंचे तो भृगु जी महाराज की दाढ़ी को पकड़ा और नोच के फेंक दी, दाढ़ी को ही नोच लिया, और दक्ष का जो सर था उनका सर काट के यज्ञ कुंड में जला दिया। ये देखकर जितने देवता थे सब भाग गए। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती की, तो ब्रह्मा जी जाकर शिव जी को मनाया, कहा कि इन लोगों से गलती हो गई है, आप चलकर यज्ञ को सफल किए, आप चलकर यज्ञ को सफल करें। शिव जी बोले, यज्ञ में मेरा तो भाग ही नहीं है। तो सभी देवता बोले, आज से जो सामग्री अवशेष बचेगी वह सामग्री आपका ही होगा भोलेनाथ। जब यह बात सुने भोलेनाथ तो संतुष्ट हो गए, और यज्ञशाला में जाकर दक्ष का सर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिए थे, तो दक्ष को बकरे का सर लगा के और यज्ञ को संपूर्ण कराया गया। ये जो यज्ञ होता है ना, हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो लास्ट में जो आहुतियां बच जाती हैं, जो सामग्रियां बच जाती हैं, उसको एक साथ में डलवा दिया जाता है। जो लास्ट में गोला में भर के डलवाया जाता है ना, पूर्ण आहुति